पुलवामा के अवंतीपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तसादुम के दौरान एक मिलिटेंट को मार गिराया है। मारे गए मिलिटेंट के पास से कसीर मकदार में गोला, बारूद और हथियार बरामद किया गया है। जुनूबी कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को ढेर कर दिया। मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त बिजबेहड़ा पर हुई है। उसके पास से कसीर मकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। इलाके में और भी दहशतगर्दों के मौजूद होने की खबर है, जिसे देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। शाहिद 4-5 दिन पहले ही दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश थी कि शाहिद को समझा बुझाकर उसे मेन स्ट्रीम में लौटा लिया जाए। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और फौज के जवान लगातार उसे समझाते रहे और जब शाहिद नहीं माना तो उसके घर वालों को जानकारी दी गई। शाहिद के वालिदैन को बुलाया गया। उन्होंने भी शाहिद को समझाने की कोशिश की, लेकिन लाख समझाने पर भी शाहिद नहीं माना और सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलीबारी करता रहा, जिसके बाद मजबूरन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शाहिद को हलाक कर दिया। क्यों दलील क्या मसला शायद नफर बीर एसपी साहब एसपी साहब शीओ साहब शीओ साहब कर पान कत खबर तम क्या मगर मान नबर नीर दाज दरवाजा। सिक्योरिटी फोर्सेस को खदशा है कि इलाके में और भी मिलिटेंट्स छिपे हो सकते हैं, जिसे लेकर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के चुरसू इलाके में जो एक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसमें सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। यहाँ एक हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट संगठन के मिलिटेंट को मार गिराने में सुरक्षा बल सफल रहे हैं। उसके पास से पुलिस के मुताबिक हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ये मिलिटेंट जो HM से एफिलेटेड था, केवल 8 दिन पहले इसने मिलिटेंट रैंक्स को ज्वाइन किया था और इसलिए इसे पूरा मौका दिया गया था कि ये सरेंडर करे। करीबन 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक इसके साथ सुरक्षा बल जो है बातचीत करते रहे और यहाँ तक कि उसके परिवार को भी वहाँ बुला लिया गया। उन्होंने भी उससे बातचीत की, लेकिन इसने सरेंडर करने से इनकार किया और फिर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें इसको मार गिराया गया और निस्संदेह ही एक बड़ा ऑपरेशन रहा है, क्योंकि SOP के तहत उसे पूरा मौका दिया जाए ताकि वो सरेंडर करे, लेकिन जब उसने इनकार किया और फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया है। काफ़ी समय के बाद एक एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन यहाँ पे देखा गया, जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराने में सफलता मिली है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से ये लगातार तसादुम हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ख़राब मौसम की वजह से दहशतगर्द और पाकिस्तानी आर्मी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए मैदानी इलाकों का रुख कर रही है और इसी सिलसिले में जम्मू, पुंछ और राजौरी के अलग अलग इलाकों में सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर दहशतगर्दों के दरअंदाजी कराने की कोशिश भी हो रही है, जिसे लेकर हिंदुस्तानी फौज भी अलर्ट है। साल 2019 में ही पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 3200 से ज़्यादा मरतबा सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। लगातार हो रही गोलीबारी से इस वक्त सरहद पर हालात बेहद ख़राब है और पाकिस्तान इस वक्त मौसम का फ़ायदा उठाने की फिराक में है, जिसे हिंदुस्तानी फ़ौज लगातार नाकाम कर रही है। इसके लिए फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत 24 घंटे सरहद की निगरानी की जा रही है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, तब से दुश्मन जो है वो अलग अलग तरीके से, चाहे वो सीज़फायर वायलेशन हो, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हो, उनकी तादाद बढ़ाकर कुछ मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बट बड़ी मुस्तैदी से इंडियन आर्मी इस चैलेंज के साथ डील कर, जो 370 के बाद जो पीस हुई है अभी, उसको किसी तरीके से डिस्टर्ब करे। मगर इस सब से हमारे पास डील करने के लिए अपने तरीके हैं।
की साइड से काफ़ी सीज फायर वॉयलेशन हो रहे हैं और धुंध और मौसम का फायदा उठाते हुए एनिमी काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम फॉरवर्ड पोस्टों में डटे हुए हैं। हमारे लिए कोई चैलेंजेस नहीं है सर। हमारी जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके की है कि हम हर चैलेंज को भी नाकार कर सकते हैं और एनिमी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जेएनयू में हुए तशद्दुद के खिलाफ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हो रहे मुजाहरे के दौरान फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराने की मुखालफत में आज शिवसेना, बाल ठाकरे तंजीम और डोगरा फ्रंट ने मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने नारेबाजी की और अपनी नाराजगी का इजहार किया। फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराने की मजम्मत की और कहा कि अब तो सही मायने में कश्मीर फ्री हो गया है, क्योंकि अब कश्मीर में दफा 370 नहीं है। इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी, पत्थरबाजी जैसे वाकयात से कश्मीर फ्री हो गया है, तो फिर और कैसा फ्री कश्मीर चाहिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि जेएनयू में हुआ तशद्दुद सिर्फ दिखावा है और ये सब सियासत के तहत करवाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने इन पोस्टर्स के लहराने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। उन्होंने मामले का नोटिस लेने और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जेएनयू के आंदोलन के साथ क्यों है? जो लोग समर्थन के अंदर आए, जेएनयू के समर्थन के अंदर उन्होंने एक बोर्ड लगाया, फ्री कश्मीर। अरे फ्री कश्मीर का मतलब क्या हुआ? फ्री कश्मीर का मतलब राजनीति, फ्री कश्मीर का मतलब जेएनयू नहीं, फ्री कश्मीर का मतलब विद्यार्थियों की लड़ाई नहीं, फ्री कश्मीर का मतलब एक इशू, टुकड़े टुकड़े गैंग का इशू। और फ्री कश्मीर 370 से फ्री हो गया, फ्री कश्मीर उग्रवादियों से फ्री हो गया, फ्री कश्मीर भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया, फ्री कश्मीर जितने भी नेता उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया जो पाकिस्तान के विषय के अंदर बात करने का प्रयास करना चाहते थे। इसलिए आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का जेएनयू के अंदर जो युद्ध हुआ है, इसके पीछे फ्री कश्मीर की सोच वाले लोग हैं। जम्मू में कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल ने पाकिस्तान में अक़लियतों पर हो रही ज़्यादतियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेल के कारकुनों ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हुए हमले और पेशावर में हुई सिख नौजवान के कत्ल की मुखालफत करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अक़लियतों पर ज़्यादती हो रही है वो बेहद काबिल मजम्मत है और इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के अलावा कई और मुल्कों में रह रहे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सभी दीगर ममालिक के सरबराहान से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मिनियाटी डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से हम ये आपके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि जो ननकाना साहब गुरुद्वारा में जो हमारे गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस है, जो उस गुरुद्वारे में पथराव हुआ, जो उसका नुकसान किया, जो बर्बादी की या बेअदबी की, हम चाहते हैं जिन लोगों ने वो किया वो उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कोई लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि जो हमारे मिनॉरिटी की पीछे आपने देखा कि जो लड़की को जबरन उठाया गया, उसको कन्वर्ट करके उसकी शादी की थी, जिसकी भी हम कंडेम करते हैं। और तीसरा, जो लड़का जिसकी अगले फरवरी में शादी है, वो शादी का सामान लेने के लिए आया और उसको इन्होंने कत्ल कर दिया, उसको भी कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम आनजहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की चौथी बरसी को लेकर उस मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया और इस मौके पर जम्मू में पीडीपी दफ्तर में एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के साबिक एमएलसी सुरेंद्र सिंह चौधरी, सीनियर लीडर वेद महाजन समेत कई अहम लीडरान भी मौजूद रहे। साबिक एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को याद करते हुए कहा कि उनके विजन से जम्मू कश्मीर को एक नई सिमत मिली थी और इस दौरान उन्होंने कश्मीर में हिरासत में बंद लीडरान को जल्दी रिहा करने का मुतालबा किया ताकि जम्मू कश्मीर में सियासी अमल फिर से शुरू हो सके। देखिए, आज ये हमारे महबूब नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की आज 4th डेथ एनिवर्सरी है, जो हम यहाँ पीडीपी ऑफिस गांधीनगर में मना रहे हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ऐसा विजनरी लीडर जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन था, जिसने इस देश के अंदर, इस रियासत के अंदर एक नई सियासत को एक नई दिशा दी। लेकिन हमने ये प्रोग्राम बाहर करना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बाहर परमिशन नहीं दी। और आज इस मौके पे जब हम मुफ्ती साहब एक विजनरी लीडर का जब हम 4th डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो मैं दिल्ली की सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो लीडर आपने प्रिजन में रखे हैं, जो लीडरों को अरेस्ट किया हुआ है, उन सब लीडरों को छोड़ा जाए।
और वहीं श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम आंजहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की चौथी बरसी के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर श्रीनगर के पीडीपी दफ्तर में एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें पीडीपी के कई अहम लीडरान मौजूद रहे। ये एक विजनरी लीडर हमारे थे मुफ्ती साहब, जिन्होंने फाउंडर थे इसके पीडीपी के। उनकी आज बरसी थी, 4 साल हो गए उनको हमसे जुदा हुए। तो आज हमने इसको सोचा था, हमेशा हम बड़े पैमाने पर इसको मतलब मनाते थे, लेकिन आज चूँकि हालात वाक़ात जो है उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल इसको कर्टेलमेंट करके हमें छोटे तरीके से ही मनाना पड़ा। और एक फंक्शन यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज़ किया, अपने जितने भी ये है जोन प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, तो उनको बुला के यहाँ पर हमने फातिहा खानी की। बस इसका मकसद इतना ही था और कोई इसका सियासी मकसद नहीं है, बस उनके लिए दुआ और फातिहा खानी थी। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। वादी के कई अजला में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। कई इलाकों में सड़कें और उससे राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। हालांकि वादी में बर्फबारी से सयाह काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पुंछ जिले में हुई ताज़ा बर्फबारी से एक बार फिर पूरा इलाका सर्द लहर की जद में आ गया है। ज्यादातर इलाकों में दर्जा हरारत लुढ़ककर 0 से 5 से 10 डिग्री नीचे पहुंच गया है। जिले की मंडी तहसील के लोरैन और उसके आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शदीद बर्फबारी से ज्यादातर सड़क राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिसके सबब बालाई इलाकों से जरूरी कामों के लिए लोग बर्फीले रास्तों के बीच पैदल नकलो हमल करने पर मजबूर हैं। सर बात ऐसे है कि ये आज से पहले भी हमने डीसी साहब को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि यहाँ बर्फबारी का मौसम है, तो यहाँ हर किस्म की ये जो जैसे राशन है, बिजली, पानी वगैरह के इसका ज़्यादा ख्याल रखें। तो आज बर्फ़ पड़ी है, आपने पीछे भी देखा होगा, यहाँ गाड़ी नहीं चलती, रास्ता बंद है, राशन नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मतलब बहुत बुरी पोजीशन है। मतलब इसकी इस इलाके में बड़ी परेशानी है। बाकी काफ़ी बार डीसी साहब से भी कहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बड़ी बार कहा, रोड की हालत ये देखिए, ये पीएचसी रोड जो नीचे से यहाँ तक है, यहाँ हमारी बच्ची अगर डिलीवरी कहीं हो तो वो भी उठा कर लाते हैं गाड़ी कि कोई यहाँ हमें मतलब आने के लिए बड़ी मतलब प्रॉब्लम आती है गाड़ी को। इस तरह से मैं ये कहूँगा कि किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोटली इधर फेल हो चुकी है, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं है। पूरा ब्लॉक जो है सफ़र कर रहा है कि एक परेशानी नहीं है कि हम आपको दिखा सकते हैं, हज़ारों परेशानियाँ हमें आ रही हैं। एक तो हमें पानी वगैरह की बहुत किल्लत है, कोहरा जम गया है, बिजली का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल आज 3 दिन से बिजली ख़त्म है, कोई बिजली का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। कोहरा है, ना तो गाड़ी आ रही है ना कुछ है। हम बड़े बैकवर्ड एरिया के रहने वाले हैं, बड़े पीछे रहने वाले हैं हमें। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ प्रोग्राम ऐसा बन जाए ताकि बिजली वगैरह का कुछ हो सके, कोई काम करे। जिसको बोलते हैं वो कहता है नहीं जी हमारे क्या करें जी, बर्फ़ है जी। भाई बर्फ़ तो है लेकिन काम भी तो करना है ना, अक्सर बिजली पानी वगैरह का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। बर्फबारी से बहुत परेशानी है जनाब, बिजली के बारे में परेशानी है, पानी के बारे में परेशानी है, बहुत परेशान है। यहाँ बर्फ़ बहुत पड़ रही है और हम लोग बहुत परेशान हैं, तो इसलिए आपके यहाँ अपील है कि हमें कुछ बंदोबस्त करी जाए। किस तरीके की परेशानी ज़्यादा बर्फ़ के बारे में परेशानी आ रही है, गाड़ियाँ नहीं है, बिजली नहीं है। वहीं राजौरी के बालाई इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। यहाँ भी बर्फबारी के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। शदीद बर्फबारी की वजह से थन्ना मंडी से बुफलियास तक जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। वहीं टूरिस्ट इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। ताहम इंतजामिया ने बालाई इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने और अलर्ट पर रहने का मशवरा दिया है। माता वैष्णो देवी धाम का जबरदस्त नजारा देखने को मिला। यहाँ श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। कटरा और भवन समेत कई दूसरे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ अतराफ से आए सयाहों को दिक्कत तो जरूर आ रही है, लेकिन बर्फ की वजह से उनमें काफी जोशो खरोश का माहौल भी देखा गया। भवन से मिली जानकारी के मुताबिक बारिश और हल्की बर्फबारी से दर्जा हरारत में काफी गिरावट आई है, जिसके सबब कंबल स्टोर के बाहर यात्रियों को कतार में देखा गया।
ताज़ा बर्फबारी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। हालांकि वादी में बर्फबारी से सयाह लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। उन्हें अलर्ट रहने की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसे सख्त मौसम में अवलांच और लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वादी में हाल बर्फबारी और बारिश की वजह से डोडा में दर्जा हरारत की कमी वाक़ हुई है और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि ये बारिश 3 दिन से जारी है। हाल बर्फबारी जिला डोडा के देसा, नगनी, दीदनी, जयपादरी और गंदोह में हुई है। डोडा के डीसी ने कहा है कि टीम एक्शन में आ गई है ताकि वो डोडा के लिंक रोड को आमदोरफ्त के लिए बहाल कर सके। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो जबरदस्त बारिश और बर्फबारी की हालत में कौमी शाहरा और लिंक रोड पर सफर न करें। बर्फ का इंतजार तो सबको ही होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन इस टाइम जो ये मौसम में चेंज आ रही है, ये बेसिकली पूरी तरह एक क्लाइमेट डिस्टर्बेंस हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू दी 72 आवर्स ऑल्सो 72 घंटों के लिए पूरे डोडा ज़िले में और आसपास के इलाकों में जो है वो मीडियम लेवल की बारिश और स्नोफॉल की भी आशंका जो है जताई जा रही है। उस चीज़ से जो है तैयार रहने के लिए सारी मैन एंड मशीनरी जो है वो ज़िले की मुस्तैद रखी गई है, ऑन टोज रखी गई है। इनफैक्ट एक डिटेल वेदर एडवाइजरी जो है वो ज़िले में हमने जारी कर दिया है, जिसमें सारे जो हमारे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो रोड्स हैं या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस है या फिर वाटर लाइंस है, उस कंसर्न पैच को कौन कौन संभालेगा इसके बारे में डिटेल जो है वो ऑर्डर निकाली गई है। और इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, चाहे वो हाईवे के लोकेशंस है या फिर बदरवा के रोड के लोकेशंस है हमारे, या फिर ठाटरी और गंदो के लोकेशंस है, वहाँ पे भी मशीनरीज ऑलरेडी डिप्यूट कर दी गई हैं स्पॉट पे। और वहीं दूसरी जानिब जम्मू में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है, जहां पर 2 दिन से हो रही बारिश से जम्मू में सर्दी में इजाफा हो गया है। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में ज्यादा बर्फबारी के सबब जम्मू में 2 दिन से बारिश हो रही है। साथ ही दर्जा हरारत में ही गिरावट दर्ज की गई है। अगर बात पहाड़ों की करें तो दर्जा हरारत 0 से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है। जम्मू के त्रिकुटा पर्वत, पटनी टॉप, नत्था टॉप, पुंछ और राजौरी के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अगर कुछ लोग बारिश का मजा ले रहे हैं तो कुछ लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हम फ्रॉम भद्रवा तो यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ठंड पड़ रहा है। हमारे गांव में तो बर्फबारी चल रही है अभी। भद्रवा, श्रीनगर, कटरा वगैरह सभी जगह अभी बर्फबारी है। उस वजह से जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है यहाँ पे। और बारिश देखिए, यहाँ पे बारिश का माहौल भी कितना ज़्यादा चल रहा है अभी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी जम्मू वासियों से कि यहाँ पे जब भी घर से बाहर निकलें तो थोड़ा जैकेट वगैरह अच्छे से लेकर निकलें, क्योंकि फीवर वगैरह बहुत से लोगों को हो रहा है। बस यही कहना चाहता हूँ, और क्या कहूँगा यहाँ पे मैं। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से जम्मू कश्मीर एक बार फिर से सख्त सर्दी की जद में आ गया है और दर्जा हरारत में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही बारिश और बर्फबारी से फिसलन और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया है। शाहराह बंद होने की वजह से बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गई है। रास्ता बंद होने से कश्मीर जाने वाले कई मुसाफिर जम्मू बस स्टैंड पर ही फंस गए हैं। मुसाफिरों का कहना है कि इतनी सर्दी में बस स्टैंड पर रहना बेहद मुश्किल है। बस स्टैंड पर फंसे मुसाफिरों में कई सरकारी मुलाजिम भी हैं और जिन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होती थी, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से वो कश्मीर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने भी अपने महकमे और इंतजामिया से परेशानी के हल का मुतालबा किया है और जम्मू में भी नगरोटा से आगे गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ड्राइवरों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि ट्रक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है। उन्होंने इंतजामिया से मदद की अपील की है। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 27 तारीख को हमारी ट्रांसफ़रें हो गई, जिसमें 4170 आदमी जो है ट्रांसफ़र किए गए। तो सबसे ज़्यादा जो मुलाजिम थे वो श्रीनगर में तैनात, अपनी ड्यूटी तैनात करने के लिए जा रहे थे। तो अचानक जो है बर्फ़बारी की वजह से रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। तो हम काफ़ी मुलाजिम जो है इस वक्त यहाँ जम्मू में कैंप पजीर हैं, तो हमें बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। तो होटल में हमसे जो है 1500 रुपया जो है एक नाइट का लिया जा रहा है। तो ना हमें महकमे की तरफ से ना कोई हमें सहूलियत दी गई, ना हमें कोई गाड़ी दी गई, ना कुछ। हम तब से हमें 31 तारीख को रिलीव किया गया और हमें आज ज्वाइन करना था। तो उसकी वजह से, बर्फ़बारी की वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हम जनाब डीजी साहब से और जनाब एडीजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें
जिस बटालियन में हमारी ट्रांसफरें हुई है हमें वहाँ पर पहुँचाया जाए, हमारा बंदोबस्त किया जाए न। हम यहाँ पर बड़ी मुश्किलात से हैं, हमारे पास इतना भी खर्चा नहीं है कि हम यहाँ पर बर्दाश्त करें। हमें आज 5 दिन हो गया, तो अभी 2 दिन में थोड़ा मुश्किल हो गया, 2 दिन में मुश्किल, 5 दिन हो गया तो 3 दिन में ठीक तरह रहा, तो अभी 2 दिन में ना काम है ना कुछ है, तो फिर ऐसे ही रहे हैं यहाँ ही है बस अड्डे में।